मेरी उम्र भी टीनेजर में थी, मैं था तो उस वक्त भी कुछ थोड़ा सा ताल्लुक या सोबत मुझे नसीब हुई। तो मैं अपनी आज की गुजारिशात उसी दौर से शुरू करूँगा। ये 1954 की बात है, 1954 की बात है। मैंने उस साल 10th ग्रेड पास किया ज़िला सरगोदा से, और ज़िला सरगोदा के तमाम स्कूलों में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। उसके बाद क्योंकि मेरा असल गांव सियालकोट में है, सियालकोट शहर से 7 मील के फासले पे, बिल्कुल जम्मू कश्मीर बॉर्डर के ऊपर वैसनीवा गांव का नाम है। तो मेरा इरादा था, ख्वाहिश थी कि वहाँ वापस जाके मरे कॉलेज सियालकोट में दाखिला लूँगा, क्योंकि मरे कॉलेज की शोहरत इस लिहाज से भी थी कि अल्लामा इकबाल उस कॉलेज में पढ़ते रहे। तो मेरे जहन में बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही वो मरे कॉलेज छाया हुआ था कि अल्लामा इकबाल का कॉलेज है, तो वहाँ दाखिला होंगे, मैट्रिक के बाद वहाँ दाखिला लूँगा। मैट्रिक 10th ग्रेड को कहते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी का ये इम्तहान होता था, पूरे सुबह पंजाब में एक ही यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये इम्तहान लेती थी। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया तो उसके बाद मैं सरगोदे से सियालकोट जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में रब्बा आता है, तो वहाँ उस वक्त अभी जामिया अहमदिया रब्बा में नहीं शिफ्ट हुआ था। पार्टीशन के बाद जामिया अहमदिया अहमदनगर में जारी हुआ था, जो रब्बा से 1 मील के फासले पे गांव है। हो सकता है कोई तालिब इल्म वहाँ से तल्लुक़ रखने वाला यहाँ भी हो। तो अहमदनगर में जामिया अहमदिया था, तो मेरे ही गांव के एक सीनियर तालिब इल्म सरगोदे के, वो मैट्रिक मुझसे पहले 2 साल करके तो जामिया में दाखिल थे। उनका नाम था मुनीर अहमद महमूद साहब। उन्होंने जामिया पूरा कोर्स तो पढ़ा, लेकिन वो पास नहीं कर सके। फिर बाद में वक्फ़ जदीद का जो इब्तदाई बैच था, पहला बैच जब वक्फ़ जदीद का आगाज़, उसमें वो शामिल थे बतौर मुअल्लिम वक्फ़ जदीद, और फिर बाकी सारी उम्र उन्होंने बतौर मुअल्लिम वक्फ़ जदीद गुजारी थी। तो चूँकि वो मेरे गांव के भी थे और मेरे दोस्त भी थे सीनियर, तो मैंने जाते हुए सियालकोट ये इरादा किया कि जामिया अहमदिया में ठहर के उनसे मुलाकात करके जाऊँ। फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। तो मैं वहाँ लालियाँ से मैंने बस ली और अहमदनगर आके मैं उतर गया बस से, और अहमदनगर में जामिया में चला गया, उनसे मिला, रात वहाँ ठहरा। नेक्स्ट डे, अगले दिन पे मुझे आगे जाना था सियालकोट बजरिया बस। तो अगले दिन सुबह के वक्त वो मुझे कहने लगे कि कॉलेज रब्बा में भी आ गया है। उससे पहले रब्बा में कॉलेज तो नहीं था, लाहौर में था कि एक तालीमुल इस्लाम कॉलेज, कादियान से शिफ्ट होने के बाद लाहौर में चल रहा था तालीमुल इस्लाम कॉलेज, जिसके प्रिंसिपल हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब थे। तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें कॉलेज दिखाता हूँ। मुझे भी शौक़ हुआ कि नया कॉलेज आया, देखते हैं जमात का कॉलेज। तो साइकिल पे बैठ के मैं पीछे बैठ गया, वो साइकिल चलाने लगे। हम रब्बा पहुँचे कॉलेज में। उस वक्त कोई 9-10 बजे का वक्त था। तो हज़रत साहब, प्रिंसिपल साहब, कॉलेज शुरू होना था उन दिनों गर्मियों की छुट्टियाँ थी, ये जुलाई अगस्त का महीना था, जा रहे थे 2 महीने जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, वो दिन थे। तो आप छुट्टियों के बाद कॉलेज ने यहाँ बाकायदा शुरू होना था। तो आप बिल्डिंग का चक्कर लगा रहे थे, जायज़ा ले रहे थे तामीर का, क्योंकि तामीर काफ़ी हद तक हो चुकी थी, कुछ काम भी थे छोटे मोटे जो होने वाले थे, तो उसका जायज़ा लेने के लिए राउंड कर रहे थे। तो हम उसी दौरान जाके मिले, मेरे दोस्त ने मेरा तारुफ करवाया। तो साथ ही फिर वो कमरों के अंदर साथ साथ हम भी चलते गए। तो एक कमरे में जाके खड़े होके मुझसे मुखातब होकर फरमाने लगे कि ये कमरे की खिड़कियाँ इतनी ऊंची क्यों हैं? तालीमुल इस्लाम कॉलेज के जो कमरे हैं, उनकी खिड़कियाँ जो हैं, उनका जो निचला सिरा हद है वो तकरीबन सिर के पास, और फिर छत तक खिड़की जाती है। तो फर्श से ऊंची हैं वो, तकरीबन सर के बराबर, और फिर ऊपर छत तक। तो मुझे
मुखातब होकर फरमाया कि इसकी कमरे की खिड़कियाँ इतनी ऊंची क्यों हैं? तो मुझे जवाब नहीं सूझा कोई भी उस वक्त। तो खुद ही फिर फरमाया कि ये इसलिए हैं कि ताकि बाहर का कोई गुलाब का फूल बाहर से आपको तंग न करे। तो ये मजाक के रंग में वो ये बात कही कि कोई गुलाब का फूल बाहर से आपको तंग न करे। उसके बाद चलते चलते फिर वापस आ गए दफ्तर में। तो मुझसे फिर मज़ीद दरियाफ्त फरमाया, नंबर वगैरह कितने हैं, क्या इरादा है। तो नंबर देख के खुश हुए, उस ज़माने में वो नंबर अच्छे थे। खुश हुए देख के फरमाने लगे कि क्या इरादा है। मैंने कहा जी मरे कॉलेज में सियालकोट में दाखिल होने का इरादा है, मेरा गाँव भी वही है। फरमाने लगे कि यहाँ क्यों नहीं दाखिल हो जाते। मैंने अर्ज़ किया कि जी मैं तो अभी दाखिले की नीयत से आई नहीं और मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, पैसे तो मेरे पास है नहीं दाखिले के लिए, तो मैं तो सियालकोट जाना था और फिर दाखिले का कोई इंतजाम करना था। फरमाने लगे कितने पैसे। तो मैंने अर्ज़ किया कि जी सियालकोट का किराया वगैरह निकाल के तो 5 रुपये मेरे पास ज़ायद हैं। यूँ समझ लीजिए कि आज 5 पेनीज़ तो 5 रुपये मेरे पास ज़ायद हैं। साथ ही खड़े थे कॉलेज के क्लर्क चौधरी महफूज रहमान साहब, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे। अभी कुछ अर्सा पहले वो फौत हुए हैं। वो क्लर्क थे उन दिनों। बाद में वो कोर्सेज वगैरह करके DP बने, यानी फिज़िकल एजुकेशन के डायरेक्टर कॉलेज के बने, PT जिसको कहते हैं स्कूलों में, फिज़िकल ट्रेनिंग के। और बाद में उन्होंने फिर लाइब्रेरियन का कोर्स करके लाइब्रेरियन भी कॉलेज में वो रहे। वो बहरहाल उस वक्त वो क्लर्क थे। तो उनको फरमाने लगे कि महफूज रहमान बच्चे से 5 रुपये ले लो और दाखिल कर लो। मैंने उनको 5 रुपये दिए और उन्होंने मुझे रसीद कार्ड दी और इस तरह मेरा कॉलेज में दाखिला हो गया और मैं 5 रुपये दे के कॉलेजिएट बन गया। उसके बाद मुझे इजाज़त दी कि हाँ आप जा सकते हैं। मैं सियालकोट चला गया। महीने के बाद मुझे ख़त मिला कॉलेज से और उसमें लिखा था कि सुना तुम पढ़ते पढ़ते नहीं गाते रहते। तो मुझे बड़ी फिक्र हुई कि ये क्या बात हुई, ये कैसे हो गया। मैंने बड़ा जज्बाती ख़त लिखा। आपका तो मज़ाक था ये, मैंने जज्बाती सा ख़त लिखा कि जनाब आपको किसी ने मेरे दुश्मन ने किसी ने गलत खबर दी है। तो मैं तो गाना क्या, मैं तो एक बोल भी गाने का नहीं जानता। हाँ अलबत्ता दुरुस्त मीन से कुछ शेर वगैरह पढ़ लेता हूँ, तो गाना तो मुझे आता ही कोई नहीं। मैंने कहाँ गाना है। तो मैंने वो ख़त लेके भेज दिया डाक में। बहरहाल छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, समर हॉलीडेज़ ख़त्म हो गई, तो मैं कॉलेज हाजिर हो गया। मैं लॉन में था लड़कों के साथ, तो नज़र पड़ी मुझ पे, मुझे इशारा किया कि इधर आओ। मैं आपके पास चला गया। मुझे लेके तो अपने ऑफिस में चले गए, प्रिंसिपल ऑफिस में। आप प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठ गए, मैं मेज़ की दूसरी तरफ सामने जाके खड़ा हो गया। मुझे फरमाने लगे कि बैठ जाओ, कुर्सी पड़ी थी वहाँ भी। फरमाने लगे बैठ जाओ, तो मुझे हिम्मत नहीं हुई, जरूरत नहीं हुई कि मैं बैठ जाऊँ एहतराम की वजह से। तो मैं खड़ा, फिर दोबारा कहा कि बैठ जाओ। फिर मैंने समझा क्या मुझे हुक्म हो रहा है तो चलो। फिर मुझे जरूरत हुई कुर्सी पे बैठने की। बहरहाल मैं कुर्सी पर बैठ गया। फिर मुझसे मेरे ज़ाती हालात, ख़ानदानी हालात दरियाफ्त फरमाए। उसके बाद घंटी बजी पीरियड की, तो मुझे मान लगे पीरियड में जाओ। चुनाचे मैं क्लासरूम में चला गया। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि दफ्तर का एक क्लर्क क्लासरूम के सामने जाके प्रोफेसर साहब जो लेक्चर दे रहे थे उनसे कहने लगे कि ये लड़का है असलम साहब है। उसको प्रिंसिपल साहब ने याद फरमाया। तो मैं प्रोफेसर साहब ने मुझे इजाज़त दी कि जाओ बाहर। चुनाचे मैं उन क्लर्क के साथ ऑफिस पे आ गया दफ्तर में। वो मुझे अकाउंटेंट के पास ले गए, ऑफिस अकाउंटेंट।